12 जून 2017 को मुंबई के अंधेरी वेस्ट के चार बंगला इलाके में स्थित भैरवनाथ एसआर के बिल्डिंग में रहने वाला एक व्यक्ति अंबोली पुलिस थाने को फोन करके बताता है कि हमारी सोसाइटी के एक फ्लैट से काफी तेज दुर्गंध आ रही है। यह भैरवनाथ एसआर बिल्डिंग मुंबई के बहुत ही पोर्स इलाकों में गिनी जाती है। फोन कर रहे व्यक्ति की बात सुनकर मुंबई पुलिस का कर्मचारी पहले तो कंप्लेन नोट करता है और फिर यह बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताता है। जैसे ही इस बात की सूचना सीनियर अधिकारियों को पता चलती है तो वह तुरंत अपनी एक टीम के साथ भैरवनाथ हिसार के बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मामला एक पोर्स सोसाइटी का था। पुलिस टीम जैसे ही भैरवनाथ हिसार के बिल्डिंग में पहुंचती है तो वहां पहले से ही उस सोसाइटी में रहने वाले काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। तभी सोसाइटी के कुछ लोग फ्लैट के 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 503 की तरफ इशारा करते हुए पुलिस टीम को बताते हैं कि सर, इस फ्लैट से काफी तेज दुर्गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस टीम फ्लैट के 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 503 के पास जाती है, जिस फ्लैट से बदबू आ रही थी। जैसे ही पुलिस टीम फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचती है तो दुर्गंध और तेज हो जाती है। पुलिस टीम जैसे ही दरवाजे को देखती है तो दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दुर्गंध काफी तेज आ रही थी, इसलिए पुलिस दरवाजे के ताले को तोड़ने का फैसला करती है। जैसे ही पुलिस टीम ताला तोड़ने के बाद दरवाजा खोलती है, अचानक बहुत तेज बदबू का एक झोंका आता है। फ्लैट के अंदर से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि सभी पुलिसकर्मियों को अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना पड़ जाता है। इसके बाद पुलिस जैसे ही फ्लैट के अंदर जाती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। पूरे कमरे का फर्श खून से लाल हो रखा था। इसके बाद पुलिस फ्लैट के थोड़ा और अंदर जाती है तो अंदर का मंजर और भी खौफनाक था, क्योंकि अंदर एक लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। इतना ही नहीं, जिस कमरे में लड़की की लाश पड़ी थी उस कमरे की एसी भी चल रही थी। इसके अलावा लाश के पास से खून से सनी एक शर्ट भी मिलती है। इसके बाद पुलिस लाश के आसपास से और अच्छी तरह से छानबीन करती है तो लाश के पास से ही खून से सना एक चाकू और 2 पंच भी मिलते हैं। लड़की के चेहरे को देखने से ही लग रहा था कि लड़की के चेहरे पर पंच या चाकू से कई बार हमला किया गया है। इसके अलावा लड़की के शरीर और फर्श पर काफी खून फैला हुआ था, लेकिन वह अब सूख चुका था, जिस कारण यह साफ लग रहा था कि लड़की का कत्ल 2-3 दिन पहले किया गया होगा। सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चला कि यह लड़की इस फ्लैट में अकेली रहती थी और यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक टीवी एक्टर और बॉलीवुड हीरोइन कृतिका चौधरी उर्फ ज्योति थी। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कृतिका चौधरी उर्फ ज्योति आखिर कौन थी। दरअसल कृतिका चौधरी उर्फ ज्योति मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रहती थी। कृतिका एक बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। स्कूल के दिनों से ही कृतिका को मॉडलिंग करने का काफी शौक था और स्कूल के हर प्रोग्राम में वह भाग लिया करती थी। कृतिका चौधरी उर्फ ज्योति स्कूल के दिनों से ही बॉलीवुड में काम करने का सपना सजाए रखती थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए आखिरकार ज्योति मुंबई जाने का फैसला करती है, लेकिन कृतिका के माता पिता नहीं चाहते थे कि ज्योति मुंबई जाकर मॉडलिंग या बॉलीवुड में काम करे। माँ बाप के मना करने के बावजूद आखिरकार कृतिका एक दिन मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद कृतिका मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने लगती है। आखिरकार कुछ दिन की मेहनत के बाद कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी एक कामयाब मॉडल बन जाती है। लेकिन कृतिका चौधरी अपने करियर को सिर्फ मॉडलिंग तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी, वह एक बॉलीवुड हीरोइन बनना चाहती थी। कृतिका चौधरी की मेहनत रंग लाती है और फिल्म रज्जो में कंगना रनौत के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। रज्जो फिल्म हिट होती है और कृतिका चौधरी के रोल को भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही कृतिका चौधरी को फिल्मों और मॉडलिंग में काम मिलना बंद हो जाता है, जिस कारण वह डिप्रेशन में रहने लगती है। इसी बीच कृतिका किसी काम से दिल्ली में आती है। दिल्ली में आने के बाद कृतिका चौधरी की मुलाकात बिजनेसमैन राज द्विवेदी नाम के व्यक्ति से होती है और कुछ दिन के बाद ही कृतिका चौधरी राज द्विवेदी से शादी कर लेती है। लेकिन 1 साल के बाद ही कृतिका चौधरी और राज द्विवेदी की ये शादी टूट जाती है। राज द्विवेदी से शादी टूटने के बाद निराश कृतिका चौधरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से मुंबई लौट आती है। इस बार मुंबई लौटने पर कृतिका चौधरी की मुलाकात विजय द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो अपने आप को एक बहुत बड़े नेता का भतीजा बताता है। कुछ दिनों की मुलाकातों के बाद कृतिका चौधरी विजय द्विवेदी से दूसरी शादी कर लेती है।
लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही कृतिका चौधरी के दूसरे पति विजय द्विवेदी को मुंबई क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि विजय द्विवेदी एक फ्रॉड किस्म का आदमी था और उसने कृतिका चौधरी से झूठ बोला था कि वह एक बहुत बड़े नेता का भतीजा है। विजय द्विवेदी के जेल जाने के बाद कृतिका चौधरी विजय द्विवेदी से भी तलाक ले लेती है और फिर से बॉलीवुड की दुनिया में काम ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन कृतिका चौधरी को निराशा ही मिलती है और वह डिप्रेशन के कारण ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। खैर, कृतिका चौधरी के बारे में सारे जानकारी जुटाने और बॉडी के पास मिले सबूत को अपने कब्जे में लेकर पुलिस टीम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही कृतिका चौधरी के घर पर भी सूचना भेज दी जाती है। सूचना मिलने के बाद कृतिका चौधरी के घर वाले भी उत्तराखंड के हरिद्वार से मुंबई पहुंच जाते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम हो जाने के बाद कृतिका चौधरी की बॉडी पुलिस कृतिका के परिजनों को सौंप देती है। इसके बाद पुलिस अपनी आगे की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस अधिकारी सोसाइटी के अंदर लगे कैमरे और सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की 4 से 5 दिन पहले की फुटेज देखने शुरू करती है। क्योंकि लाश कम से कम 4-5 दिन पुरानी थी, आखिरकार काफी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज देखने और कई घंटे की मेहनत के बाद 2 व्यक्ति सोसाइटी के अंदर और फिर बाहर जाते दिखाई देते हैं। मगर सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो इतनी साफ नहीं थी कि उन लोगों के चेहरे साफ साफ देखे जा सके। लेकिन इन लोगों के चेहरे भले ही साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन कपड़ों का रंग साफ साफ दिख रहा था। जो खून से सनी टी शर्ट कृतिका चौधरी के शव के पास से बरामद हुई थी, वह टी शर्ट सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में दिख रहे एक शख्स की टी शर्ट से मैच कर जाती है। इस टी शर्ट के आधार पर पुलिस अंदाजा लगाती है कि लड़की के मर्डर करने के दौरान शर्ट खून से लाल हो गई होगी, इसलिए कातिल उस टी शर्ट को वहीं छोड़ देते हैं और दूसरी शर्ट पहनकर वहां से निकल जाते हैं। क्योंकि सोसाइटी से बाहर जाते वक्त एक शख्स ने दूसरे कलर की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस अब लाश के पास से मिली टी शर्ट के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है। कातिल ने जो शर्ट पहन रखी थी वह रॉयल प्रीमियम कंपनी की थी। इसके बाद पुलिस सोसाइटी के आसपास के मॉल में जाकर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि इस ब्रांड की टी शर्ट कौन से मॉल में मिलती है। लेकिन पुलिस को ऐसी कोई भी शॉप या मॉल नहीं मिलता है जहां पर इस कंपनी की टी शर्ट बिकती हो। मतलब यह टी शर्ट किसी विदेशी कंपनी की थी। यहां से भी कामयाबी ना मिलती देख पुलिस एक बार फिर सोसाइटी में जाकर पूछताछ करने का फैसला करती है। इस बार पुलिस सबसे पहले सोसाइटी के गार्ड से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस सोसाइटी के गार्ड को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 2 व्यक्तियों की वीडियो दिखाती है। आखिरकार इस बार पुलिस को थोड़ी सफलता मिल जाती है। सोसाइटी का गार्ड काफी देर तक वीडियो देखने और अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक व्यक्ति को पहचान लेता है। गार्ड पुलिस को बताता है कि वीडियो में दिख रहा यह शख्स शकील नसीम खान है और यह व्यक्ति मैडम से मिलने के लिए अक्सर उनके फ्लैट में आता रहता था। गार्ड की बात सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि कातिल जरूर लड़की का जानने वाला होगा। सोसाइटी के गार्ड से शकील नसीम खान का नाम मिलने के बाद पुलिस शकील नसीम खान की तलाश कर ही रही थी कि तभी एक्टर्स के फोन की कॉल डिटेल्स आ जाती है। एक्टर्स के फोन के कॉल डिटेल की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार पुलिस को शकील नसीम खान का नंबर मिल जाता है। कॉल डिटेल्स की जांच करने के बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि कृतिका चौधरी शकील नसीम खान के संपर्क में काफी दिनों से थी। पुलिस जब शकील नसीम खान के बारे में पता करना शुरू करती है तो पता चलता है कि शकील नसीम खान कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक ड्रग्स स्मगलर है। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चलता है कि शकील नसीम खान ड्रग स्मगलिंग के मामले में कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और शकील नसीम खान की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी शकील नसीम खान का कोई सुराग नहीं मिलता है, मगर पुलिस अपनी कोशिश जारी रखती है। आखिरकार काफी तलाशने के बाद 10 अगस्त 2017 को, यानी लगभग 1 महीने बाद, पुलिस शकील नसीम खान को मुंबई के भिवंडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर ही लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस शकील नसीम खान को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन हर गुनहगार की तरह शकील नसीम खान भी कृतिका चौधरी की मौत से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद पुलिस शकील नसीम खान को खून से सनी वह टी शर्ट दिखाते हैं जो शव के पास से मिली थी और वह सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जाती है, जिस सीसीटीवी फुटेज में शकील नसीम खान ने
वह टी शर्ट पहन रखी थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद शकील नसीम खान टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और एक्टर को मारने की वजह पुलिस को बताता है। दरअसल कृतिका चौधरी शकील नसीम खान से काफी दिनों से ड्रग्स खरीदा करती थी, लेकिन 12 जून 2017 से पहले यानी लास्ट बार जब कृतिका चौधरी ने शकील नसीम खान से ड्रग्स खरीदा था, तो वह किसी कारणवश उसके 6,000 रुपए नहीं दे पा रही थी। शकील नसीम खान काफी दिनों से एक्टर से अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन कृतिका चौधरी शकील नसीम खान के पैसे देने में आनाकानी कर रही थी। एक दिन शकील नसीम खान को पैसों की काफी जरूरत पड़ जाती है और वह कृतिका चौधरी को फोन करके उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन कृतिका चौधरी इस बार भी पैसे देने के लिए आनाकानी करती है। इस बात से शकील नसीम खान बहुत नाराज हो जाता है और अपने एक दोस्त जिसका नाम बादशाह होता है उसे साथ लेकर कृतिका चौधरी के फ्लैट पर पहुंच जाता है। शकील नसीम खान अपने दोस्त बादशाह के साथ फ्लैट पर पहुंचकर कृतिका चौधरी से अपने 6,000 रुपए मांगता है, लेकिन कृतिका चौधरी यहां भी पैसे देने में आनाकानी करती है। इसी रुपए के लेन देन को लेकर शकील नसीम खान और कृतिका चौधरी में काफी जोर जोर से बहस होने लगती है। तभी गुस्से में आकर शकील नसीम खान अपने हाथ में पंच पहनकर कृतिका चौधरी के मुंह पर पंच से एक के बाद एक कई बार करता है, जिसके कारण कृतिका चौधरी के शरीर से खून की धारा बहने लगती है और फर्श पर गिर जाती है। खून निकलने के कारण शकील नसीम खान ने जो टी शर्ट पहन रखी थी वह भी खून से लाल हो जाती है। कृतिका चौधरी को मौत की नींद सुलाने के बाद शकील नसीम खान पहले तो अपनी खून से सनी टी शर्ट को चेंज करता है और फिर अपने दोस्त बादशाह के साथ मिलकर घर में जो भी कीमती सामान या पैसे थे उन्हें लूटता है। फिर कमरे की एसी को फुल कर देता है, जिससे कि कृतिका चौधरी की लाश से कम बदबू आए, और फिर शकील नसीम खान और उसका दोस्त बादशाह फ्लैट का ताला बाहर से लगाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जांच के बाद आखिरकार पुलिस कृतिका चौधरी के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, यह थी एक बॉलीवुड हीरोइन के मर्डर की कहानी। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड या कृतिका चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।